स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव है। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक अंडर ज्योमेट्री में एप्लीकेशन में फर्स्ट टॉपिक रहेगा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे फॉर द गिवन कर्व्स। ठीक है, फॉर द गिवन कर्व्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। सो अगर आप पहले इसको देखते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हमारा क्या होता है, एक काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो अगर आपको थोड़ा पीछे जाके याद करते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन जिसको कि हम स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते थे, क्या बोलते थे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो उसमें हम यहाँ y माइनस y1 इज इक्वल टू m जिसको कि हम स्लोप बोलते थे एंड x माइनस x1 होता था। बट ये जो m है यहां पर क्या हो जाएगा? dy बाई dx, क्योंकि इस dy बाई dx को फिर हमें एवेल्युएट करना है किस पे? पॉइंट x1 एंड y1 पे। तो यहां पर अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं फॉर द गिवन कर्व एट सम इंडिकेटेड पॉइंट, सो हमारा इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एवेल्युएटेड एट x1 y1, ये रहेगा। तो ये किसका इक्वेशन हो जाएगा? टेंजेंट का। सेम वे अगर नॉर्मल की बात करते हैं यहां पर, तो नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन में केवल एक ही डिफरेंस है कि आपको ये स्लोप रेसिप्रोकल करके dy बाई dx एंड x1 y1 सेम, और कोई चेंज होगा नहीं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो आपको ये याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फॉर द गिवन कर्व एट सम इंडिकेटेड पॉइंट x1 y1 या फिर x1 एंड y1 विल बी गिवन बाय दीज टू। क्लियर हुआ? सो अभी हम यही इक्वेशंस इसके लिए फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। सो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखते हैं जो कि हमारे पास दिया हुआ है। क्या है बच्चों? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ये हम सॉल्यूशन लिखते हैं किसका? ए पार्ट का। सो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स स्क्वायर माइनस √3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 5, और जो कि पॉइंट हमें दिए हैं वो √3, 2 दिए हुए, तो आप इसको आप x1, y1 मान सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है एट। अब क्योंकि हमें मालूम है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आर गिवन बाय, तो हमें वो लिखना पड़ेगा सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx evaluated at x1 y1 and x minus x1 and equation of normal, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx evaluated at x1 y1 x minus x1। अभी ये एक्चुअली सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं, पहले मैंने ये वैसे बताया भी था आपको, सॉल्यूशन में लिखा। उसके बाद अब आप देख सकते हैं y1 x1 हमें मालूम है इंडिकेटेड पॉइंट्स, बट स्लोप नहीं मालूम। तो अभी इस स्लोप का हम वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर फॉर स्लोप फॉर द कर्व विल बी गिवन बाय dy बाई dx। ठीक है, और वो dy बाई dx करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएटिंग द गिवन कर्व, differentiating the given curve with respect to x, okay, with respect to x करेंगे। सो यहां पर आप देख सकते हैं x स्क्वायर है, तो मैं ये इसके बाद वाला स्टेप में ऊपर ही लिख लेता हूं, पर ये आपको याद रखना है। सो यहां पर ये इरेज करके हम पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। सो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए 2x माइनस √3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड लिख सकते हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस 2 इंटू 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अब हमें dy बाई dx की वैल्यू के लिए इसको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा ब्रैकेट को, और टर्म्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो कि सेपरेट करके कर सकते हैं। सो √3x dy बाई dx माइनस √3y प्लस 4y dy बाई dx हो जाता है इज इक्वल टू 0। अब हमें क्योंकि dy बाई dx के लिए सॉल्व करना है, सो dy बाई dx हम कॉमन निकालेंगे, और फर्स्ट टर्म हम 4y लिख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म आप √3x लिख सकते हैं, बाकी ये दोनों टर्म आप किस साइड? राइट साइड लेके जा सकते हैं। सो क्या हो जाएगा? √3y माइनस 2x हो जाता है। बट
अगर dy बाई dx आपको सॉल्व करना है सो ये वाला फैक्टर आप किस साइड, डिनोमिनेटर में राइट साइड में लेके जा सकते हैं। और आपने देखा कि हमने dy बाई dx निकालने के बाद हमें उसको एवेल्युएट भी करना है, कहां पर, किस पॉइंट पर, गिवन पॉइंट पे x1, y1, तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा। सो हम इसके आगे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एट √3, 2 dy बाई dx √3, 2 इज गिवन बाई, अभी ये हमारा x का वैल्यू हो गया और ये y का, जिसमें कि हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो √3 इंटू 2 लिखेंगे और यहां पर 2 इंटू √3, तो यहां पर देख सकते हैं सेम फंक्शन हो, सेम टर्म हो गया है। और यहां पर 4 इंटू 2 माइनस √3 इंटू 3 लिखेंगे। बट आप अगर यहां देखेंगे तो 2√3 माइनस 2√3 हो जाता है, डिनोमिनेटर में 8 माइनस 3 हो जाता है। बट आप अगर इसको आगे सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। So dy by dx at some indicated point for the given curve will be equal to 0. So हमारा अभी required equation of tangent हम लिख सकते हैं, required equation of tangent। अभी आपको ये ध्यान रखना है, अगर हमारा स्लोप पैरेलल, स्लोप 0 आया सो कब होगा, जब पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। सो यहां पर स्लोप 0 आया, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, इज इक्वल टू स्लोप हमारा क्या है, 0 आया है। मैंने आपको पहले इक्वेशन लिख दिया था तो हम उसमें लिख सकते हैं यहां पर, और x माइनस √3, तो इसका तो कोई मीन्स वैल्यू रहेगा नहीं, यहां पर 0 ही आएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा y इज इक्वल टू 2 आ जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, जब हमारा ये स्लोप 0 होगा किसी भी लाइन का तो क्या होना चाहिए, पैरेलल टू x एक्सिस होना चाहिए। तो अब जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एक्सिस होगा, तो पैरेलल टू क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। सो यहां पर एड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। सो अगर आप पैरेलल टू y एक्सिस करते तो x की वैल्यू 0 होती है उधर, है ना, पैरेलल टू y एक्सिस करेंगे तो x की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी। सो हमारा क्या आंसर आ सकता है, y इज इक्वल टू, देखो पॉइंट हमारे पास ये दिए हैं, कौन कौन से, √3, 2 दिया हुआ है, तो x पैरेलल टू y एक्सिस में हमारा क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू हो जाएगी ना। देखो अगर हमारे पास ये प्लेन है y और x, पैरेलल टू y एक्सिस कौन सी लाइन होगी, ये होगी, ये होगी। तो यहां पर इस पॉइंट पे तो हम क्या लेंगे, कौन सा लेंगे, x इज इक्वल टू √3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच इज पैरेलल टू, क्या लिखेंगे, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस विल बी गिवन बाय x इज इक्वल टू √3। तो ये दोनों आंसर आपके दोनों इक्वेशन हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है जिसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होती है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड इक्वेशन में कर्व की इक्वेशन कुछ दूसरे पैटर्न में दी हुई है, बट इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसको भी हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कर्व लिखते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन करेंगे हम, लेकिन आपने यहां देखा होगा यहाँ π/4 और π/2 दिया, जिसको कि हम x1 एंड y1 ही कंसीडर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर सॉल्यूशन बी में अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व कौन सा दिया हुआ है, x sin 2y इज इक्वल टू y cos 2x, ये दिया हुआ। तो अभी हमें जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर
फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल सेकंड, तो क्या हो जाएगा cos 2y, फिर 2y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद sin 2y इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाता है। सेमली आप राइट साइड में करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल और सेकंड विल बी माइनस sin 2x इंटू 2 हो जाएगा, एंड ये हमारा ब्रैकेट में हो जाता है, देन प्लस cos 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां पर ये दोनों निकलने के बाद, ठीक है, ये आंसर निकलने के बाद हमें डी वाई बाई डी एक्स के सॉल्व करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म हम पहले सेपरेट कर लेंगे। सो यहां पर हम ये वाला टर्म जो है इस साइड ही रखते हैं। तो अगर मैंने ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिखा तो यहां पर हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 2x cos 2y, और ये वाला टर्म इस साइड आता है। ठीक है, ये वाला टर्म इस साइड आता है तो क्या लिखेंगे, cos 2x लिख देंगे, और उसी की वजह से जब ये टर्म हम इधर लेके आए तो ये वाला टर्म उस साइड जाएगा। सो यहां पर ऑलरेडी हमारे पास राइट साइड में -2y sin 2x है, और जब ये टर्म जाएगा तो माइनस sin 2y हो जाएगा। अब कुछ चीज अगर हमारे पास कॉमन है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज सेम रहेगा। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। सो ये हो जाएगी हमारे पास 2y इंटू साइन 2x माइनस साइन 2y डिवाइडेड बाई, तो अगर कॉमन लेते हैं तो ये प्लस रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई 2x इंटू कॉस 2y माइनस कॉस 2x। ये हमारा स्लोप निकल आता है। बट आपको पता है स्लोप निकालने के बाद हमें उसको इंडिकेटेड पॉइंट्स जो दिए हुए π/4, π/2, दैट इज x1 एंड y1 पे इसको एवेल्युएट करना है। ठीक है, क्योंकि सो एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, π/4, π/2, dy by dx evaluated at π/4, π/2 will be given by, अब हम केवल यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। y की वैल्यू क्या है, π/2 है। सो यहां पर अगर हमने 2 इंटू π/2 साइन 2 इंटू π/2 लिखा, प्लस, सो ये ब्रैकेट में कर देते हैं साइन, अभी ओके x तो π/4 है, x तो π/4 है, तो यहां पर हम π/4 चेंज करेंगे, और यहां पर अगर आप देखते हैं साइन 2 इंटू π/2 रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या है, 2 इंटू π/4 डॉट कॉस इंटू 2 इंटू वाई, वाई क्या है, π/2 है, माइनस कॉस इंटू 2 इंटू π/4 हो जाएगा। अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है 2 इंटू π/4 में साइन क्या आ जाएगा, 90 हो जाएगा। सो थोड़ा हम ऊपर का पार्ट यहां पर इरेज कर लेते हैं। ओके, सो यहां पर और फर्दर हम अगर कैलकुलेट करते हैं, सो रिक्वायर्ड dy बाई dx एट सम इंडिकेटेड पॉइंट π/4, π/2 इज गिवन बाय, तो यहां पर हम अगर सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू π/2 ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जो हम यहां पर कैंसिल कर सकते हैं पहले कैंसिल कर लेते हैं, ये भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, पाई इंटू साइन π/2 1 होता है, सो पाई हो जाएगा, इस फर्स्ट टर्म का आंसर क्या हो जाएगा, पाई, साइन π/2 इज 1 इंटू पाई इज पाई हो गया। ये माइनस साइन हमारे आउटसाइड में है, और साइन इंटू 2 π/2, यहां पर 2 से 2 कैंसिल होगा तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो वो आपको ऐसे करके लिख देना है। अब यहां पर डिनोमिनेटर में हम चलते हैं, 2 इंटू π/4, अगेन हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पर हम π/2 लिखेंगे, और उसके बाद cos 2 इंटू π/2, तो यहां पर ये हमारा कैंसिल हो जाता है, तो cos पाई हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, cos पाई हमारा -1 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस cos 2 इंटू π/2, तो ये हमारा आंसर सेकेंड टर्म का 0। अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ रहा है, -पाई है ना, और डिवाइडेड बाय -π/2 रह रहा है, तो ये कैंसिल होने के बाद, पाई से पाई कैंसिल होने के बाद हमारा फाइनल आंसर, ओके 2 तो ऊपर चला जाएगा, सो यहां पर 2 आता है, तो इसका वैल्यू हमारा 2 आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट हो गया एट सम इंडिकेटेड पॉइंट, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी गिवन बाय क्या है, y माइनस y1। y1 क्या है हमारे पास, π/2। सो π/2 लिखना है इज इक्वल टू स्लोप। अभी टेंजेंट में डायरेक्टली स्लोप हमारा क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 है, x माइनस π/4 हो जाती है। इसको फर्दर सॉल्व करने पे 2y माइनस π/2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 4x माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 2y माइनस पाई इज इक्वल टू 4x माइनस पाई, करेक्ट। और जब यहां पर देखेंगे तो पाई पाई का टर्म हमारा कॉमन है, सो y इज इक्वल टू 2x हमारी एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। क्लियर हुआ। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बचती है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अगेन मेरे को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ये। सो ये स्लोप आपको याद रखना है। सो इक्वेशन ऑफ, हम नॉर्मल के लिए केवल ये चेंज करेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, -1/2। -1/2 होगा तो ये हमारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये -1/2 आपको एज इट इज रखना है। इनटू x माइनस प्लस हो जाएगा π/4 हो जाएगा इनटू 1/2। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, इसको कभी कैंसिल मत कीजिए, मीन्स आपको क्या इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं, आप इसको बस सॉल्व कीजिए। सो -x/2 प्लस π/8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y माइनस π/2। अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं या आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन तो ऑलरेडी था ही हमारे पास, तो उसी से कैंसिल कर देते हैं हम। तो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से ये स्टेप लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो -1/2 एज इट इज लिखता हूँ, x माइनस π/4 भी एज इट इज लिखता हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, इजी हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जैसे हमारा 2y माइनस पाई है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -x प्लस π/4 हो जाता है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 2y प्लस x इज इक्वल टू π/4 प्लस पाई, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, 5π/4। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल की ये वाली हो जाएगी। सो हमने ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट सम इंडिकेटेड पॉइंट विल बी दीज टू, जो मैंने पहले लिखा था, और ये सेकेंड इक्वेशन होगा, ठीक है। अभी इन दोनों क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारे पास ये नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सपेंशन था, है ना, और ठीक है, और उसके बाद हम अब थर्ड क्वेश्चन लेंगे, सो हमने देखा अभी सेकंड क्वेश्चन में, बस ये आपको डिफरेंस देखना था कि यहां पर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था और यहां पर एक मिक्सअप था किसका, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक का। ओके, अब ये जो थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखते तो यहां पर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, क्लियर हुआ। ये अभी आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेकिन इक्वेशन हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल ही निकालनी है। तो यहां पर अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वो आप देखेंगे अभी। सो यहां पर अभी जो थर्ड पार्ट है, ये हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं इधर, सॉल्यूशन सी। सो अभी यहां पर जो x इज इक्वल टू रूट टी है वो हम लिख लेते हैं पहले, x इज इक्वल टू रूट टी एंड y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, t माइनस 1/√t दिया हुआ है। बट यहां पर आप ये देखेंगे, अब केवल यहां पर एक ही पॉइंट दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 4, और कुछ नहीं लिखा है, जैसे यहां पर x1 y1 और यहां पर x1 y1। तो आपको पैरामेट्रिक में ध्यान होगा, हम dy by dx कैसे निकालते थे, तो वही आपको यहां पर dy by dx पहले निकालना है, क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आपको मालूम है, तो उसके लिए आपको x1 और y1 चाहिए, और क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले हम स्लोप यानी dy by dx, तो सबसे पहले हम dy by dx निकालने के लिए dx by dt करेंगे, इसको dx by dt, इट मींस डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन गिवन वैल्यू ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। सो यहां पर 1/2√t, क्लियर हो गया, 2√t हो जाएगा, और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy by dt में 1 माइनस 1/2√t हो जाएगा। ओके, नहीं ये तो न्यूमरेटर में है, सो यहां पर क्या देगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस t को t raised to the power -1/2 लिखते हैं और यहां पर हम डिफरेंशिएट करते हैं,
ठीक है। सो -1/2 -1 तो -3/2 हो जाएगा। सो यहां पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t⁻³ हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके। अब एक चीज और है, जब ये यहां पर d/dt जब करते हैं किसके लिए, t⁻⁻⁻⁴ तो पहले हमारे पास प्रीफिक्स आता है, तो ये प्रीफिक्स हमने यहां पर लिखना है, तो +1/2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके। अब इसको जब डिफरेंशिएट किया हमने, इसको जब डिफरेंशिएट किया और इसको डिफरेंशिएट किया, तो dy/dx निकालने के लिए, देयरफॉर dy/dx निकालने के लिए आपको dy/dt करना है डिवाइडेड बाय dx/dt करना है, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म है। सो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुटअप करनी है बस इसमें। सो क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 t⁻³ डिवाइडेड बाय 1/2 √t। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2t3⁻², ठीक है, +1 डिवाइडेड बाय t⁻³/2, यहां पर 2 आ जाएगा, इनटू ये 2√t ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर t⁻1/2 हो जाएगा। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर। अब ये t⁻3/2 कहां जाएगा, न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं। तो इट मींस हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं, यहां पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये हमें ब्रैकेट में लिखना है, ये इसको भूलना नहीं है। सो 2⁻1/2 -3/2 में क्या आ जाएगा इधर, -2/2, इट मींस डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा ना। सो 2t3/2 + 1 × t⁻⁻1 आ गया। इस -1 को हम और आगे कंटिन्यूटी में कर सकते हैं, 2t3/2 -1, क्योंकि ये दोनों इंडिकेट हो जाएगा, प्लस t⁻1। एक्चुअली हम ये भी नहीं करते, ठीक है, मैंने ये सॉल्व कर दिया सिंप्लीफाई, लेकिन हमें ऑलरेडी t की वैल्यू यहाँ गिवन थी, तो हम इसको डायरेक्टली t की वैल्यू हम पुट अप कर सकते थे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हमारा थोड़ा वेस्ट गया, तो मैं इसको इरेज कर देता, नो प्रॉब्लम, होता है कभी कभी। सो यहां पर ये निकालने के बाद हमें इसको कहां एवेल्यूएट करना है, dy/d2 एट t = 4, देखो दिया हुआ है, t = 4 पे एवेल्यूएट करना है। सो 1 + 1/2, यहां पर 4 लिखा और 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, यहां पर 4 हो जाता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो 1 + 1/, अब इसमें क्या रहेगा, 2 × 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो यहां पर 8 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2⁻³ = 8 डिवाइडेड बाय, यहां पर इसको करेंगे तो ये ऊपर ही जाने वाला, तो ये 4 हो जाएगा। सो यहां पर हम इसको 1 लिख के बाई 4 कर सकते हैं। और फर्दर अगर आप सॉल्यूशन करेंगे, तो 16 + 1 डिवाइडेड बाय 16 × 4 हो जाता है। सो 4 4 जा 16 हो गया, तो यहां पर 17/4 आंसर आ जाता है किसका, dy/dx का, ठीक है। किसका आ जाता है, dy/dx एवेल्यूएटेड एट t = 4। अच्छा, अब आप ये ध्यान देना कि हमने ये कोई अननेसेसरी नहीं फाइंड आउट किया है ना। तो अब जब हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल लिया इसकी, तो देयरफॉर यहां पर अब नेक्स्ट उसमें क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी एक चीज और है, देखिए, जैसे ही मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूंगा, ये तो हमें मालूम चल गया, अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं तो यहां पर देखिए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y - y1 = dy/dx एट t = 4 लिख लिया मैंने, और यहां पर x - x1। अब बच्चों देखना आपको यह है कि ये जो पॉइंट है x1 y1, ये कौन से पॉइंट होंगे। तो मेरा ये वाला क्वेश्चन लेने का यही एक मोटो था कि आपको पता चले। सो यहां पर x1 और y1 ये खुद ही है, लेकिन आपको t की वैल्यू आपको 4 सब्स्टिट्यूट करनी है। सो दीज x1 y1, x1 is equal to √t, which is equal to root of 2, root of 4 will be 2, तो यहां पर आप 2 लिख सकते हैं। सेम वे y1 जो है हमारे पास, देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, y1 t - 1/√t के लिए हमें क्या लिखना है, हमें t = 4 ऑलरेडी है, तो 4 - 1/2 दैट इज गिवन बाय 8
माइनस 1/2 इज 7/2। तो x1 y1 हमारे क्या हो गए 2 एंड 7/2 हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। सो अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर y माइनस y1 इज 7/2 हो गया, इज इक्वल टू स्लोप हमारा क्या आया 17/4 आया है, और x माइनस x1 क्या हमारे पास 2। बस अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई केस में 2y माइनस 7 इज इक्वल टू यहां पर 2 इंटू 17/4 एंड x माइनस 2 हो जाता है, इससे हम कैंसिल कर सकते हैं। सो ओके, फिर से मुझे यहां लाना पड़ेगा। तो 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 17x माइनस 34। क्लियर हुआ? 17x माइनस 34। सो 4y माइनस 17x, और ये 34 भी अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाती है। ओके, अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसे हमने निकाला, अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम निकालते हैं, ठीक है। जिसके लिए हमारा क्या है इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू 4, और यहां पर -1 ऐसे करके लिखना है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल का गया इंटू x माइनस x1। सो यहां पर ये हो गया, समझ में आएगा ना। ये एक सेपरेट पार्ट हो गया, ये सेपरेट पार्ट हो गया। अब आपको याद है हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली है, हम इसमें -1 एंड 17/4 लिखेंगे, और x माइनस x1 क्या आया था, जो आपको याद होगा x1 हमारा 2 आया था, और y1 हमारा क्या आया था 7/2। अब इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पर 2y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -4/17 हो जाता है, और यहाँ पर x माइनस 2 रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको इधर और मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 34y माइनस 17 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 49 एंड 119 हो गया, ठीक है। 7 119 हो गया, और इस साइड अगर हम जाते हैं तो -8x प्लस 16 हो जाता है। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए 34y प्लस 8x, ये इधर आ जाएगा -119 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। सो 34y प्लस 8x माइनस, अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 145 इज इक्वल टू 0। अब कुछ हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो ये हमारा ये 135 हो जाएगा, सॉरी ये 135। सो हमारा ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाता है। सो आपने देखा, हमने ये जो 3 पार्ट हमने देखे उसमें डिफरेंट फॉर्मेट थे, और हमने सब में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाला। अब एक और आप सेकंड क्वेश्चन यहां देख सकते हैं, फाइंड दी, ये अभी क्या कैसे लिखा थोड़ा सा हटके हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू x एक्सिस। थोड़ा स्टेटमेंट का चेंज किया, व्हिच आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो हम यहां क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। अभी आपको याद रखना है, जब भी पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो स्लोप क्या होता है 0 होता है, तो हम उसी का यूटिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 में एज इट इज पहले हम इक्वेशन ऑफ कर्व लिखते हैं। सो इक्वेशन ऑफ कर्व, ये हमारे पास क्या दी हुई है, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दी है, एंड विच इज पैरेलल टू x एक्सिस ऑल्सो, ये भी है मेन। तो ये हम आगे सॉल्व करते हैं, पहले यहां पर dy बाई dx निकालेंगे। क्लियर? सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x अगर करते हैं, सो यहां पर 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2 माइनस 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। क्योंकि dy बाई dx के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम dy बाई dx कॉमन लेंगे, और 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो यहां पर 2 आप देख सकते हैं कॉमन है, तो हमें रीचेक करना है। ये वाला टर्म हमने कॉमन लिया, 2y माइनस 4 आ गया इधर, और जो ये दोनों टर्म हम उस साइड लिखे थे दोनों में 2 कॉमन है। सो dy बाई dx, पहले हम इसको कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस x हो जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस x बाई y माइनस 2 हो जाता है। ये आपको याद रखना है। ओके, जब हमने dy बाई dx निकाला तो यहां पर कहीं पर तो इंडिकेटेड पॉइंट है नहीं,
क्लियर। बट उसने एक चीज दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे स्लोप क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सो पहला 2 एक्सिस पे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो हमारा dy बाई dx क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इक्वल टू 0 होगा तो कौन सा, ये वाला पार्ट 0 होगा। सो देयरफॉर 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है, अभी आपको याद रखना है dy बाई dx हमारा 0 है और x इज इक्वल टू 1 है, बट ये पॉइंट सफिशिएंट नहीं है। आपको याद होगा हमें पॉइंट्स जरूरी होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, एक पॉइंट x1 y1 और एक क्या रहता है, स्लोप रिक्वायर्ड होता है। स्लोप तो हमें मालूम पड़ गया ऑलरेडी, dy बाई dx इज इक्वल टू 0 है। तो अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें y का कोऑर्डिनेट भी निकालना, उस y के कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करेंगे, इस x को इसमें गिवन कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो अभी क्या करना है, ये लिखे रहने देना है। ओके, देयरफॉर एट x is equal to 1, so this will be equal to 1 square plus y square minus 2 into 1 minus 4y plus 1 is equal to 0 हो जाता है। so y square minus 4y 1 and minus 2 and plus 1, तो 2 minus 2 0 हो गया, so यहाँ पर is equal to 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वापिस और आगे सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, y minus 4 is equal to 0, y is equal to 0 and y is equal to 4, ये आपके 2 पॉइंट हो जाते हैं। क्लियर हुआ। अब ना हमारे पास जो पॉइंट आ गए हैं वो क्या है, देयरफॉर पॉइंट्स आर, क्या है हमारा, x का पॉइंट क्या था, 1,0 एंड 1,4 हो जाता है। 2 पॉइंट है क्योंकि हमारे y की 2 वैल्यू है, 1 एट 1 वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y आर 2, y1 एंड y2। सो इन दोनों पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जरूरी नहीं कि एक ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आए या नॉर्मल आए, हमारे 2 भी आ सकते हैं। सो इन दोनों पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो हम अभी ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं। देयरफॉर ये पॉइंट अभी आपको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स हमारे पास क्या दिए हैं, 1,0 1,4 हमने फाइंड आउट की। ठीक है, ओके। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज और आर, तो पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेते हैं, क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx, ओके, एट x1 y1 एंड x माइनस x1। बट आपको याद है dy बाई dx तो हमारा 0 है, सो क्या हो जाएगा, यहां पर ये y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सिंपली देयरफॉर एट y is equal to 0 or y1 is equal to 0, y will be equal to 0, this is one of the equation, and at y1 is equal to 4, y minus 4 is equal to 0, y is equal to 4, ये second equation of tangent। clear हुआ। so therefore required equation of tangents now are क्या रहेगा, y is equal to 0 and y is equal to 4, ये दोनों इक्वेशन आपके पास होंगे। ठीक है, और y is equal to 0 and y is equal to 4। क्लियर हुआ। सो आज के लेक्चर में हमने केवल ज्योमेट्रिकल, अंडर ज्योमेट्रिकल टर्म एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट किया। ठीक है, और उसमें हमने 3 डिफरेंट फॉर्मेट लिए, और ये भी एक थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट जिसमें कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक इंडिकेशन दिया होता और पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो पॉइंट हमने पहले फाइंड आउट किया। अब जो मैंने लास्ट वर्ड आपको यूज किया, पॉइंट नहीं दिया होता। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सेम अंडर ज्योमेट्री, तो वो हम फाइंड द पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व निकालेंगे विद गिवन सम कंडीशन। जैसे कि आपने देखा हमने पॉइंट निकाले थे, वही कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।